शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय भारकच्छ कला विकास खंड बाड़ी जिला रायसेन विगत 6 माह पूर्व शासकीय हायर सेकेंडरी भारकच्छ कला का चार्ज श्री रामाशंकर अहिरवार को डीईओ महोदय रायसेन के द्वारा चार्ज दिया गया। तब से लेकर वर्तमान में विद्यालय की शैक्षणिक एवं भौतिक व्यवस्था में सुधार लगातार किया जा रहा है, जैसे कि वृक्षारोपण, सीसीटीवी कैमरे, टीन शेड, हाल ही का निर्माण, मेन गेट में सुधार एवं अन्य अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया गया है। शिक्षा के स्तर पर सुधार के लिए लगातार पालकों को मिलकर प्रयास किया जा रहा है। विद्यालय का अवलोकन करने पर पाया गया कि स्कूल का कायाकल्प हो रहा है। प्राचार्य के इन कार्यों की ग्रामीणों एवं पालकों द्वारा सराहना की जा रही है। विद्यालय की 3 एकड़ भूमि विद्यालय के नाम है, पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण को हटाने के लिए प्राचार्य द्वारा एसडीएम महोदय बरेली, तहसीलदार बाड़ी, जनपद सीईओ बाड़ी, ग्राम पंचायत भारकच्छ कला के सरपंच, इन सभी को अतिक्रमण हटाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। सुनील कुमार मेहरा की रिपोर्ट। सर नमस्कार। नमस्कार साहब। हम आपके आज स्कूल में आए हैं और यहाँ पे हमने देखा कि 1 साल पहले कुछ भी यहाँ पे विकास नहीं था। हमने ये सुना है आपके ही नेतृत्व में ये सीसीटीवी कैमरे और बाकी की जो यहाँ पे सुविधाएं हैं, लेटरिन, बाथरूम, ये चैनल गेट और बाउंड्री, यहाँ पे एक बार हमने देखा है कि यहाँ पे कलारी होया करती थी। अच्छा। जो आपकी नेतृत्व में ये बाउंड्री बोल जो उठी है, थोड़ा सा हमको आप स्कूल के बारे में बताइए सर। क्या है साहब, जब मैं यहाँ पर आया और देखा जी तो काफ़ी अव्यवस्थाएं थी, लेकिन जैसे मेरे को चार्ज मिला यहाँ पर प्रभारी प्राचार्य के रूप में जी, तो मैंने सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे लगाना उचित समझा और कैमरे लगाए। कैमरे लगाने के बाद बच्चों को बैठने की व्यवस्थाएँ नहीं थी, तो ऊपर एक मैंने टीन सेट डाल के हॉल बनवाया, नीचे भी एक रूम का निर्माण करवाया और अभी वर्तमान में काम चल ही रहा है। लगभग 3 कमरे, एक छोटा कमरा, 2 बड़े कमरों को बनवाया है और लेटरिन बाथरूम में प्रतिदिन सफाई, टॉयलेट बिल्कुल साफ़ सुथरा रखते हैं ताकि बच्चों को किसी तरह से कोई बीमारी ना हो। अपने विद्यालय प्रांगण को वर्तमान में भी काम चल ही रहा है, इसमें हमारे विद्यालय के स्टाफ का भी सहयोग है और ग्रामवासियों को भी मैंने 15 अगस्त को यहाँ पर मीटिंग बुलाई थी, तब उनसे भी मैंने कुछ सहयोग लिया और ग्राम के लोगों का भी सहयोग मिला है। लेकिन मेरे चार्ज लेने से पहले इस विद्यालय की में बहुत ज़्यादा अव्यवस्थाएं थी। ये कोई किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं थी कि जैसे बच्चे सुविधा की दृष्टि से देखा जाए कि बच्चों को ना तो कंट्रोल जब आना है तब आना है, जब जाना है जब जाना है। शिक्षा के मामले में भी हम प्रतिदिन सचेत रहते हैं। मैं तो वैसे विद्यालय में 9 बजे उपस्थित हो जाता हूँ और शाम 5, साढ़े 5 तक विद्यालय में मैं रहता हूँ, मेरा स्टाफ भी, और लगातार शिक्षा के मामले में कि ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जो पुरानी पद्धति थी उसको हम धीरे धीरे बदलें। क्योंकि क्या है, बच्चे ग्रामीण परिवेश के, उन्हें एडमिशन कराया, आना नहीं है। अब धीरे धीरे बच्चे स्कूल की तरफ रुख कर रहे हैं, आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन्हें भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ अभी स्कूल में पढ़ाई होने लगी है जी। तो काफ़ी कुछ सुधार करने का प्रयास किया है और अभी भी आगे कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को भी से भी मैंने सहयोग की अपेक्षा की है। कुछ मैंने अपनी एक फाइल तैयार करके भेजी है ताकि कुछ अगर अनुसंधान और मिल जाता है तो 2-1 कमरे की अभी और आवश्यकता है तो वो अतिरिक्त कक्ष बनवा लिए जाएँ। खेल मैदान के लिए मैंने, हमारे विद्यालय में 3 एकड़ जगह है और उसके अतिक्रमण हटाने के लिए माननीय एसडीएम महोदय को भी मैंने पत्र लिखे हैं, तहसीलदार साहब को भी पत्र लिखा है, व्यक्तिगत मैं एसडीएम साहब से मिला हूँ और जनपद पंचायत सीईओ को भी पत्र लिखा है, ग्राम पंचायत को भी मैंने पत्र लिखा है, ताकि अगर ये अतिक्रमण हट जाता है तो खेल का मैदान भी बहुत अच्छी तरीके से बनाया जा सके, खेल में हम बच्चे आगे संभाग स्तर, जिला स्तर पर ले जाएं। तो ये मेरी सोच है। अब देखते हैं कि अगर हमें कुछ उस संबंध में एसडीएम महोदय अतिक्रमण हटवा देते हैं तो आप देखेंगे कि खेल का मैदान बहुत अच्छा और हम खेल में बच्चे भी आगे ले जाएंगे। आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम कहीं कहीं स्कूल में जाते हैं तो बच्चे ही झाड़ू लगाते हुए मिलते हैं, जो टीचर रहते हैं जिनकी पेमेंट 75,000 रुपये रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमको सिर्फ कोई गुट के पानी खाते मिलता है, तो बच्चे को कोई वो सुविधा नहीं दे पाते। नहीं, ऐसा नहीं है, टीचर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। टीचर के मन में दृढ़ इच्छा होना चाहिए। जी जी। अगर मान ली 75,000 तनख्वाह मिलती है, मान लो तो प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, शासन के द्वारा नहीं है, व्रत की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे विद्यालय जहाँ
जब चपरासी चौकीदार नहीं है तो हम जन सहयोग से भी कर सकते हैं, गांव से भी मदद ले सकते हैं, ग्रामीण में पंचायत में अपनी मांग रख सकते हैं, या थोड़ा बहुत हम खुद का कर सकते हैं, 1000-2000 का बाई लगा सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं। और बच्चों को तो हम शिक्षा के लिए अग्रसर करें, उनके नैतिक दायित्वों को हमें बताना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है, कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज देख रहे हैं कि कितनी बेरोजगारी है। इस बेरोजगारी में अगर हम बच्चे को अच्छी शिक्षा देते हैं तो व्यवसाय की तरफ भी जा सकता है, आप प्रशासनिक पदों में की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी शामिल हो सकता है, अपना खुद का व्यवसाय चुन सकता है।